नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों। तो मैं आपको नई जानकारी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन भाई बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जल्दी जा कर के देख लें। आज मैं आपको कई जानकारी देना चाहूँगी सरकारी आदेशों के साथ, तो लास्ट तक बनी रहें। जो बहनें वीडियो नहीं देखेंगी वो ही अपना परेशानी उठाएंगी और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बहुत जल्द में समूह अभियान शुरू हो चुका है, तो उसकी वीडियो हमने डाल दी है। कौन कौन सी थीमें जा कर के देख लें। बहुत जल्द ऑनलाइन किस तरीके से समूह अभियान का करना है आपको, तो हम ऑनलाइन वाली वीडियो भी बहुत जल्द डालेंगे समय मिलते ही। तो जल्दी से जल्दी सभी बहनें अपना समय से देख लिया करें। 6 माह से मानदेय न मिलने पर दमखोदा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भुखमरी की कगार पर है। अब बताइए, मानदेय इतना ज़्यादा तो है नहीं कि 10-20 हज़ार मिलता है तो बहनें कुछ उसमें बचत कर लेंगी। वही 6 हज़ार मिलता है, वो भी 6 महीने से बहनों का नहीं आ रहा है। अब बताइए कहाँ पर जाएं आंगनबाड़ी, किस अधिकारी से कहें। जो CDPO सुपरवाइजर अपने ब्लॉक के हैं वो बनाकर दें, तब जाकर के कुछ हो। लेकिन सुपरवाइजर CDPO खुद मुंह खोलने से डर रहे हैं। वो पहले जो CDPO सुपरवाइजर थे वो चले गए और दूसरे आए तो उन्होंने कहा मैंने इसी हफ्ते ये लिया है। तो देखिए इसमें बात क्या है और किस कारण से इस बहनों का 6 महीने से मानदेय, इस ब्लॉक में सभी बहनों का मानदेय रुका हुआ है। दमखोर ब्लॉक है बरेली में। ब्लॉक दमखोदा में बाल विकास परियोजना के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय पिछले 6 माह से बिना कारण बताए रोक दिया गया है। आर्थिक तंगी झेल रही इन कर्मियों ने शनिवार को बैठक कर विरोध जताया। बैठक में जिलाधिकारी से मिलने का निर्णय लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कहना है कि 6 माह से उन्हें मानदेय नहीं मिला है। मझगवा ब्लॉक तबादला होकर गए पूर्व CDPO भानु प्रताप सिंह आश्वासन तो देते रहे, मगर मानदेय रुकने का कारण नहीं बताया गया। एक सप्ताह पूर्व आए नए CDPO विष्णु पांडे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें मोबाइल पर पोषण ट्रैकर ऐप कार्य करना पड़ता है। ऐसे में मानदेय नहीं मिलने के कारण वह फ़ोन का रिचार्ज नहीं करा पा रही हैं, जिसके कारण पोषण ट्रैकर पर कार्य बाधित हो रहा है। इसके अलावा आर्थिक तंगी से चलते उनके बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। विरोध जताते हुए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कहा कि एक सप्ताह में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वह DM से मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखेंगी। बैठक में लता इनायतपुर, रामश्री मोहनपुर, नीरज कनमन, मीरा खजूरी खेड़ा, भूपदेवी खड़ाराम नगर, धर्मवती भोजपुर, नीरज पचुआ, नीरज कनमन, हीराकली तेजनगर, त्रिवेणी राठ, पुष्पा उदरा, द्रौपदी गोपालपुरा, विमला कनमन, लीलावती पुरैना ताल, पार्वती सूरजवती, गंगा देवी आदि आंगनबाड़ी और सहायिकाएं मौजूद रहीं। तो देखिए बरेली के एक दो नहीं, सभी परियोजनाओं का मानदेय रुका हुआ है। अभी आपको अलग अलग परियोजना, एक परियोजना का पूरी का रुका हुआ है, कुछ अलग अलग परियोजना की बहनें हैं उनका रुका हुआ है। तो देखिए पूरी आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय रुकने का कोई तो कारण होगा। अगर कारण नहीं है तो CDPO और DPO और चाहे वो सुपरवाइजर हो, इनका मानदेय रोकने का हक इनको किसने दिया। अगर ये पोषण ट्रैकर पर काम नहीं कर पा रही हैं तो इनका पोषण ट्रैकर का काम नहीं कर पा रही हैं बहनें, तो इनका पोषण ट्रैकर का पैसा जो प्रोत्साहन राशि वाली आती है वो न दें। अगर ये पोषण ट्रैकर का काम नहीं कर पा रही हैं तो इसका भी आप ही को कारण पता है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है तो वो ऑनलाइन हाजिरी भरने के लिए, पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए फ़ोन में पैसा कहाँ से डलवाएं। तो ये बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है। सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ रिचार्ज का पैसा नहीं मिलता है और इन बहनों का मानदेय भी नहीं मिल रहा है। और रिचार्ज का पैसा मिलता नहीं है, इसको एक ऐप पर काम करना और दूसरा ऐप इतना मुसीबत की जड़ बनता जा रहा है। तो अब देखिए जो स्वास्थ्य विभाग का काम था वो भी आंगनबाड़ियों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदना योजना वाला जो फॉर्म है उसको भी आंगनबाड़ी को दिया जाएगा। तो देखिए उसमें 1 से 2 से 3-4 बार भरना पड़ता है। लेकिन कुछ जो आशा बहुएं हैं वो इस पर नाराज़गी जता रही हैं, वो झगड़ा कर रही हैं कि हमारा काम हम आंगनबाड़ी को नहीं दें। ये बहुत अच्छी बात है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा हंगामा करें और इस काम को खुद ही अपने आप अपना ले लें। आंगनबाड़ियों को इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि खुद का मानदेय आता नहीं है समय से
और आंगनवाड़ी बहनों जो बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाई गई थी, बच्चों का यानी प्री प्राइमरी, तो आंगनवाड़ी इन फॉर्मों को भरवाने के लिए इधर से उधर भागती रहेंगी कि आज ये आपने कागज़ पूरे नहीं दिए, आज वो कागज़ आपने पूरे नहीं दिए, तो बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा आपको ये जानकारी नहीं है। सरकार कहाँ पता नहीं सोई हुई है, जो हमें इन चीज़ों के लिए लगाया गया था कि चलो टीकाकरण है, एक दिन करवा देते हैं, कोई बात नहीं है, बच्चों का वजन लंबाई करते हैं, सभी कुछ करते हैं, तो कम से कम हम बच्चों को वहाँ पर केंद्र पर रहकर पढ़ा तो देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, प्री प्राइमरी के तहत बच्चों की जड़ मजबूत बना रहे हैं। लेकिन सरकारों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें तो जो करना है वो सिर्फ जो भी यानी लॉन्च होगा, कोई भी चीज़ लॉन्च होती है वो उस पर नहीं सूट होती है, तो सिर्फ आंगनबाड़ी को दे दो, उन पर सूट करेगी वही। इसके लिए एक शक्तिमान समझ लो या फिर रोबोट समझ लो, जो भी है आंगनबाड़ियाँ हैं, बाकी कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई विभाग नहीं है सिर्फ आंगनबाड़ियों के अलावा। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, तो लास्ट तक सभी है ना बनी रहें। हमारा दूसरा आदेश है, देखिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बागपत, ये आपका 27/7 यानी कल का निकला हुआ आदेश है, 27/7/2024 का है। तो बहनों यानी आप ये ना समझें बागपत जिले से निकला है तो सिर्फ बागपत के लिए, सभी जिलों में ये छुट्टी होगी या कितने दिन की छुट्टी होगी ये भी हम आपको बता देते हैं, तो सभी बहनें लास्ट तक अवश्य बनी रहें। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो सुबह की वीडियो देख लें। सुबह यानी ये वाली डाल दी है प्रधानमंत्री योजना वाली, यानी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। आप अपने लाभार्थियों को खुद ना भरें, अपने लाभार्थियों को अवश्य बता दें, जिससे वो अपना फॉर्म चाहे वो आशा से भरवाएं या फिर किसी खुद जा करके भरें, कम से कम अपना जो हक है उसको ले सकें। अब देखिए इसमें क्या है, जिला अधिकारी महोदया बागपत के अनुमोदन में दिनांक 26/7/2024 के द्वारा पुरा महादेव श्रावण मेला के दृष्टिगत दिनांक 30/7/2024 से दिनांक 2/8/2024 तक, तो 30 से आप समझ लो 30, 31, 1, 2 4 दिन का आपका अवकाश रहेगा तक आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समय अनुसार खुले रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर आवश्यक सुविधाएं गृह भ्रमण, लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, अनुपूरक पोषाहार का वितरण यथावत चलता रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा केंद्र का संचालन निर्धारित समय अनुसार किया जाएगा। तो बहनों अब इसमें एक जानकारी आप अच्छे से देख लें, यानी जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं आपके यहाँ, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए छुट्टी हुई है, ना कि आप आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहनों की छुट्टी नहीं है। इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि इसमें साफ साफ समय पर खुले रहेंगे। छुट्टी हुई है तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों की, क्योंकि यानी जो मेला लगे हैं तो उस मेले में बच्चे जाएंगे और फिर वो आंगनबाड़ी बहनें बुलाएंगी फिर भी नहीं आएंगे, तो इसलिए अधिकारियों ने सोचा क्यों ना हम बच्चों की छुट्टी कर दें। बच्चे तो मेले में वैसे ही जाएंगे, तो हम बच्चों की छुट्टी कर दें, तो कम से कम ये तो रहेगा कि कोई अधिकारी चेकिंग करने के लिए आता है तो बहनों को यानी परेशानी नहीं होगी कि आज आपके केंद्र पर 2 बच्चे क्यों आए या आपके केंद्र पर कोई बच्चा क्यों नहीं आया। इसमें जवाब देने में दिक्कत होगी। बहनें कहेंगी मेले में गए हैं, उनके आज घर वाले नहीं लाए हैं, तो अधिकारी इन चीज़ों को कोई नहीं सुनेगा, उनको सिर्फ बच्चे और बच्चे चाहिए। तो बहनों इसमें आपके लिए बहुत अच्छा है ये। अब देखिए ये सिर्फ बागपत के लिए है, बाकी और जिलों में, राज्य बोल रही हूँ, और बाकी और भी जिलों में जैसे कैलाश मेला होता है और भी मेले होते हैं, तो वहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों के अवकाश नहीं होंगे, केंद्र खुले रहेंगे, बच्चों की छुट्टी होगी। बहनों इस चीज़ को विशेष ध्यान दें, आप ऐसा न करें कि खुद जा कर के छुट्टी मान करके घर बैठ जाएं। किसी ने झूठी यानी खबर सुना दी आपको कि वहाँ पर मैंने तो उसकी खबर देखी थी 4 दिन की छुट्टी है, केंद्र बंद है, तो मैं अब केंद्र नहीं जा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको समय से केंद्र पर पहुँचना है, समय से केंद्र खोलना है, बच्चे नहीं आएंगे, बच्चों की कोई प्रेजेंट नहीं लगानी है। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि कुछ बहनें कह रही थी 4 दिन की छुट्टी हो गई, तो छुट्टी नहीं हुई है बहनों, बच्चों की छुट्टी है, आपकी छुट्टी नहीं है और हर जिले में छुट्टी नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान दें।
जहाँ जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जो, जैसे कि कहीं पर ज़्यादा 3 से 4 दिन मेले या 5 दिन मेले लगते हैं, वहाँ पर है श्रावण मास में कई कई जगह पर 1-1 2 दिन की होती है। जैसे आगरा में 1 दिन की होती है कैलाश मेले की, जैसे हर जिले में 1-2 दिन की होती है, लेकिन हर जिले में 4 दिन की नहीं रहेगी बच्चों की भी। धन्यवाद।